Assalamualaikum students, so welcome to our channel Study Hood. Today our topic is exercise 19.1 question number 8, which is related to your book Mathematics of class 10 of Syntax book board CTBB. Okay, so solution. सवाल पढ़ें. If A, B, C, find 2A minus 3B plus 4C. What is this? ये तो हमें समझ में आया कि ये A है, ये B है, ये C है, लेकिन ये क्या है? 2A minus 3B plus 4C. ये नहीं समझ में आ रहा. ठीक है, समझना हमें इसको ये कि ये है क्या. देखो, आपने अगर क्वेश्चन नंबर 1 अगर मेरे साथ पढ़ा होगा, मेरी वीडियो मैंने छोड़ी हुई है इसी चैनल पर पोस्ट की हुई है, अगर वो आपने मेरे साथ पढ़ा होगा तो उसमें मैंने सिखाया था कि हाउ टू फाइंड 2B 3A 3B या कुछ भी जो आपके पास हो. अब अभी हमारे पास है 2A. व्हाट? 2A. तो पहले तो हम यहाँ पे A की वैल्यू लिखेंगे -3, 0, 7 और माइनस का 4. ओके, लिखिए हमने ये. अब हम क्या करेंगे कि 2A मालूम करने के लिए इन सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 के साथ. मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 के साथ. सो मल्टीप्लाई करवाएं. 3 2 6, लेकिन प्लस माइनस माइनस, 0 2 0, 7 2 14, 4 2 8, लेकिन प्लस का 2 है, माइनस का 4 है, तो प्लस माइनस आंसर इज माइनस 2A फाइंड कर दिया हमने यहाँ पर. अब हम फाइंड करेंगे यहाँ पर 3B. ये माइनस का 3B नहीं है. ओके, ये माइनस का 3B नहीं है. ये 2 बोला है कि 2A फाइंड करो, फिर उसको माइनस करो 3B के साथ, फिर जो आंसर निकले उसको प्लस करो 4C के साथ. अंडरस्टैंड? सो B की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पर? 2 -1 -7 4. ओके, 3B मालूम करने के लिए क्या करना पड़ेगा आप मुझे बताओ. कमेंट करो कि 3 से ही मल्टीप्लाई करवाना होगा. इसे यहाँ पे 2A मालूम करने के लिए A की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करवाया, तो 3B मालूम करने के लिए B की वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे. ओके, मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय 3. 2 3 6, 3 1 3, लेकिन आंसर माइनस का क्यों? क्योंकि प्लस माइनस माइनस, और 3 7 3 21, आंसर माइनस का. वाई? बिकॉज क्योंकि 3 प्लस का है और 7 माइनस का है, तो प्लस माइनस आंसर इज माइनस. 4 3 आंसर इज 12. ओके, 3B भी फाइंड हो गया. अब फाइंड करेंगे 4C. 4C फाइंड करने के लिए C की वैल्यू लिखेंगे. C की वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 के साथ. सो मल्टीप्लाई बाय 4, मल्टीप्लाई बाय 4, मल्टीप्लाई बाय 4, मल्टीप्लाई बाय 4. मालूम करना है 4C. 1 4 4, 0 4 0, 2 4 आंसर इज 8, लेकिन माइनस का क्यों बताया नहीं समझ में आया. फिर से देखो, -2 मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस 4 के साथ, तो 2 4 8, फिर प्लस माइनस आंसर इज माइनस, क्योंकि नंबर्स भी मल्टीप्लाई होते हैं और उनकी की साइंस भी मल्टीप्लाई होती हैं. ठीक है ना? तो 4 4 16, प्लस का 4 है, माइनस का 4 है, प्लस माइनस आंसर इज माइनस. 4C भी हमने यहाँ पर फाइंड कर दिया. ठीक है. ओके, सो मैंने ये रेस कर लिया, वहाँ पे छोटा करके लिख लिया ये जो हमारे पास फाइंड हुए थे वैल्यूज़. अब आते हैं अपने असली मकसद पे कि 2A को माइनस करना है 3B से और फिर आंसर को प्लस करना है 4C से. ओके, पहले तो हम 2A को माइनस करते हैं 3B से. 2A माइनस बाय 3B, तो 2A की वैल्यू हमारे पास है 6 0, 14 और 8. माइनस बाय 3B,
3 भी है हमारे पास 6 माइनस का 3 माइनस का 21 और प्लस का 12 माइनस करें। चलिए केरन -6 माइनस होगा 6 के साथ 0 माइनस होगा 3 के साथ माइनस होगा -3 के साथ 14 माइनस होगा -21 के साथ 8 माइनस होगा 12 के साथ 12 से माइनस होगा। ओके फाइनल आंसर हम अपना यहाँ पर लिखेंगे 2a माइनस का 3b इज इक्वल टू, देखो माइनस माइनस प्लस 6 में 6 आंसर इज 12, लेकिन आंसर आएगा माइनस में, ठीक है। और अब माइनस माइनस आंसर इज प्लस, सो 0 प्लस 3 आंसर इज 3 और माइनस माइनस प्लस 14 प्लस 21 ओके 2 में 1 30 35 आंसर आएगा इसका। तो वो 40 प्लस 21 आंसर इज 35, लेकिन 35 किसका आएगा, प्लस का आएगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये माइनस माइनस प्लस होगा तो 40 प्लस होगा 21 के साथ, ठीक है। प्लस माइनस -12 में से 8 गए 4 बचे, लेकिन आंसर आता है, सवाल आता है यहाँ पे माइनस का होगा प्लस का होगा, माइनस का होगा, क्यों, बड़ी वैल्यू माइनस की है। ओके ये 2a को माइनस कर दिया 3b के साथ, अब इस आंसर को प्लस करेंगे 4c से, तो प्लस करें इन दोनों को, 2a माइनस 3b प्लस बाय 4c इक्वल टू, ये रहा 2a माइनस 3b 12 3 35 माइनस का 4 प्लस होने वाला है 4c से, तो 4c हमारे पास है 4 0 माइनस का 8 माइनस का 16। सो प्लस करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि इसमें जो है आपको अपने ऊपर टाइम देना है, और जो मैं आपको यहाँ पे कर रहा हूँ वो आपको घर में भी प्रैक्टिस करनी है आपको अपनी, ठीक है, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपका ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर नहीं होगा, ठीक है ना। सो -12 प्लस 14 3 प्लस 0 35 प्लस होगा माइनस का 8 के साथ -4 प्लस बाय -16 ओके फाइनल आंसर ऑफ 2a माइनस 3b प्लस का 4c इज इक्वल टू प्लस माइनस 12 में से 4 जाएंगे, आंसर बचेगा 8, लेकिन माइनस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू यहाँ पर देखो माइनस की है। 3 प्लस 0 आंसर इज 3, सो प्लस माइनस होगा 35 माइनस होगा 8 से, तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आएगा 27, ओके 27 आंसर आएगा। माइनस हो रहा था लेकिन प्लस माइनस आंसर 35 माइनस का 8, कुछ ऐसी सिचुएशन बनी थी हमारे पास। तो अब यहाँ पे ये 27 माइनस का होगा प्लस का होगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू प्लस की है। ओके सो माइनस प्लस पहले आंसर आएगा -16। अब यहाँ पे देखो माइनस प्लस 16 में 4 प्लस आंसर इज 20, लेकिन माइनस का, क्योंकि दोनों वैल्यू माइनस की थी। सो आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन नंबर 8। सो जल्दी से मूव ऑन होते अपने क्वेश्चन नंबर 9 और 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है ना बहुत आसान है और बहुत ज़्यादा छोटा है, ठीक है ना। सो पहले तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 में पहले मेरा एक प्रोसेस समझ लो। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको एक ये 4 नंबर्स याद करने होंगे, कुछ ये नंबर्स हैं। ये मैट्रिक्स, ये कौन सा मैट्रिक्स है, ओनली वन ऑफ द डायगोनल, तो यानी डायफाग्राम स्केलर मैट्रिक्स है ये हमारा। ये हमें लाजमी जगह याद रखना है। अब इन दोनों को आपस में क्या करना है, देखो प्लस करना है, प्लस के यहाँ पे साइन है, क्या करना है, प्लस करना है, इन दोनों को प्लस करें। तो a प्लस 3b प्लस -1
और C प्लस 1 D प्लस 0। सवाल आ रहा है, सवाल आ रहा है, आना भी चाहिए कि अब इनों को आपस में इन सब को आपस में कैसे प्लस करेंगे। इन दोनों को आपस में प्लस नहीं करना, क्योंकि हमने पहले सवाल पढ़ा ही नहीं अभी तक कि ये वैल्यू और इस वैल्यू को आपस में प्लस करना है। देन फाइंड A B C एंड D। ये कैसे फाइंड होते हैं, ये तो हमने कभी फाइंड किए ही नहीं है। तो देखें, अब एक प्रोसेस समझ लो कि इस वैल्यू को इस वैल्यू से हमें रख कर ये A मालूम करना है, और इसमें B है, तो इस वैल्यू को 0 के साथ यानी B वैल्यू के साथ रख कर B वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें C है, तो C वाली वैल्यू को C वाली वैल्यू के साथ रख कर C फाइंड करना है। इसमें D है, तो इसमें D वाली वैल्यू को D वाली वैल्यू के साथ रख कर D फाइंड करना है। मुझे पता है कुछ भी नहीं समझ में आया, ऊपर तक गुजर गया, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे या किसी को करते हुए नहीं देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। सो सॉल्यूशन, तो a प्लस बी a प्लस 3 इज़ इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखो, ये प्लस का 3 इज इक्वल टू का उस तरफ जाकर माइनस का 3 हो जाएगा। सो माइनस प्लस, आंसर इज -3 में से 1 गए 2, लेकिन माइनस का, क्यों माइनस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू माइनस की थी। फाइंड हो गया। अब हम फाइंड करेंगे b। सो b प्लस माइनस, आंसर इज माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पर -1 को जब हम यहाँ पर वहाँ पर लेके जाएंगे तो देखो -1 इज इक्वल टू उससे जाकर प्लस का 1 प्लस हम देते नहीं हैं। सो वैल्यू b फाइंड हो गया। अब c प्लस 1 यानी c की वैल्यू अब c इस 0 के साथ हो रहा है, ठीक है। सो c प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्या करेंगे, ये प्लस वाला 0 वहाँ पे चला जाएगा, c इज इक्वल टू -1। सो ये आंसर ऑफ, सो d प्लस 0 ये कॉन्ट्रैक्ट है, माना ये मिलेगा इस 1 के साथ। d प्लस 0 जब इस 1 के साथ मिलेगा तो हम इसका हम आंसर फाइंड कर सकेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, अब सवाल है। अब इसको किसको एक्सचेंज करें, 1 को एक्सचेंज करें या 0 को एक्सचेंज करें। तो हम अब यहाँ पर क्या करेंगे, 0 को उस तरफ लेके जाएंगे, ठीक है ना। देखो प्लस का 0 अगर इजिकल टू उससे चले जाएगा तो माइनस का 0, और माइनस का 0 हम लिखते ही नहीं है आंसर। ओके, सो वैल्यू ऑफ a, वैल्यू ऑफ b, वैल्यू ऑफ c, वैल्यू ऑफ d। लेकिन एक बात और फिर से लाजमी कि माइनस लगाना है, इसमें माइनस लगाना है लाजमी, ठीक है। जल्दी से मूव ऑन होते अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ एक्सरसाइज 19.1 का सोल्व करते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 10 को। सो क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्यूशन। इफ़ ये एक वैल्यू है पूरी, ठीक है, इज इक्वल टू ये वैल्यू, इस दोनों वैल्यू देखो यहाँ पे इक्वल टू है। अगर यहाँ पर प्लस माइनस या डिवाइड या मल्टीप्लाई होता तो हम उसे प्लस माइनस या मल्टीप्लाई डिवाइड करते, ठीक है। अब उसके आगे देन फाइंड, यहाँ पे फाइंड आएगा, ओके। फाइंड आपको यहाँ पे लाजमी लिखना है, ठीक है। सवाल में नहीं है, लेकिन आपको अंडरस्टैंड करने के लिए आप समझ सकें इसलिए मैंने यहाँ पर फाइंड लिखा है। a b c d x y एंड z, ये सब कुछ हमें फाइंड करने। तो क्वेश्चन नंबर 9 रिकॉल करो, पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 9 में हमने पढ़ा 3, यानी अब हमारे पास x और 3 की वैल्यू क्या फाइंड हुई, x की वैल्यू 3 फाइंड हुई, यानी देखो अब हमारे पास ये x फाइंड हो गया। अब आगे सवाल, ये 2 और ये b, यानी b की वैल्यू क्या फाइंड हुई 2, ओके। और आगे अब हमारे पास आता है ये z और ये 2 में, z इज इक्वल टू 2, z की वैल्यू भी ये फाइंड। देख रहे हो अब आंसर, गौर से देखो कि
कि सिर्फ मज़े से फाइंड हो रहा है, ठीक है ना। और अब -1 और ये a, -1 इज इक्वल टू a लिखो या a इज इक्वल टू -1 लिखो, ठीक है, सेम बात है, ठीक है। और अब 0 से 0 तो कोई भी हमारे पास यहाँ पे फाइंड नहीं होगा। देख लो, a फाइंड हो गया, b फाइंड हो गया और a, b, x एंड z, x और z ये सब हमारे पास फाइंड यहाँ पर हो चुके हैं। अब यहाँ पे देखो y, जो y को रखेंगे इस x के साथ, यानी हमारे पास y की वैल्यू क्या फाइंड हुई है, ये x, ये सही है, ठीक है। घबराना नहीं है आपको, यहाँ पर घबराना नहीं है कि हमारे पास यहाँ पर x, y की वैल्यू x कैसे फाइंड हुई। रिकॉल करो, x की वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ पर क्या है 3, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या है कि यहाँ पर 3, ओके। और 3 और ये c, यानी c इज इक्वल टू 3, c की वैल्यू क्या फाइंड हुई, c की वैल्यू फाइंड हुई हमारे पास 3। और अब लास्ट d और 2 और d, जो हमारे पास z की वैल्यू फाइंड हुई थी वो ही हमारे पास d की वैल्यू फाइंड हुई है, d इज इक्वल टू 2, ओके। देखो ना, d इज इक्वल टू 2 और यहाँ पर b भी 2 है, z भी 2 है, b भी 2 है और d भी 2 है। इसको छोड़कर और इसको छोड़कर बाकी सारे हमारे पास यहाँ पे आंसर हैं। देखो a, b, c, d और x, y एंड z। आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन नंबर 10 मैंने आपको पूरी समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्यूरी हो आपके माइंड में तो लाजमी कमेंट में बताएं, ताकि मैं आपको, अगर मैं कोशिश करूँगा, आपका मुझे कमेंट करें, मैं आपको कोशिश करूँगा कि आपको मैं लाइव आकर एक्सप्लेन करूँगा, ओके। लाइव आऊँगा मैं इंशाल्लाह, अगर आपके क्वेश्चंस आए तो, ओके। और अपने फ्रेंड्स में लाजमी शेयर करें ताकि वो भी इसमें से फ़ायदा उठा सकें। थैंक्स फॉर वाचिंग।